अल्मोड़ा में 22 दिसंबर से 3 दिन तक चलेगा सांसद खेल महोत्सव। सीएम पुष्कर करेंगे उद्घाटन। तैयारियों को लेकर हुई बैठक। अटल स्मृति वर्ष कार्यक्रमों से मनेगी भारत रत्न वाजपेयी की जन्म शताब्दी। प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल के संयोजन में 6 सदस्यीय प्रदेश समिति का गठन। उत्तराखंड भाजपा विधायक दुर्गेश लाल और उनकी पत्नी निशा मनरेगा श्रमिक विधायक रहते हुए दोनों के खातों में 2 बार हुआ मनरेगा का भुगतान। दिल्ली से लौटते ही पूर्व मंत्री का स्वास्थ्य बिगड़ा, सांस लेने में हुई परेशानी। हरिद्वार के हैदराबाद में सिंचाई विभाग की भूमि पर हुए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सरकार के निर्देश पर बुलडोजर एक्शन जारी। हडेमा में बढ़ते स्मैक व नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग। खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लखनऊ चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे हुए, तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। परिवर्तन आ रहा है इन सबके, इसलिए हमको भी सर्जरी के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि हमको हमेशा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा और नई विचारधाराओं से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, नए मेथोडोलॉजी अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम कहीं स्टैग्नेंट ना हो जाएं, इसकी हम चिंता करनी पड़ेगी। और मैं विद्यार्थियों से हमेशा कहूंगा, ऑलवेज रिमेन अ स्टूडेंट। इफ यू रिमेन अ स्टूडेंट, यू विल बी अलाइव, यू विल बी full of freshness and you will be able to contribute more to the society. आज के दिन हम सब लोग महामहिम राज्यपाल जी के आशीर्वाद के लिए आतुर हैं। आपका समय न लेता हुआ आज के दीक्षांत समारोह में आप सबको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और इस कामना के साथ कि आप मानवता की सेवा में, देश की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छात्रों हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। माननीय कुलाधिपति महोदय। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से खबर है। आज हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बुग्गावाला स्थित एमबी फूड प्लांट का निरीक्षण। विशेष कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। स्वरोजगार से रोजगार की ओर फोकस, रोजगार सृजन व उद्यमिता को बढ़ावा। स्थानीय युवा व उद्यमी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। सुरक्षा व यातायात व्यवस्था भी चाक चौबंद पर नजर आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर जहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आई। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा। विशेष कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के ग्रामीण क्षेत्र बुगावाला पहुंचने की बात सामने आई। देहरादून से सड़क मार्ग के जरिए हरिद्वार आगमन की बात, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून से सड़क मार्ग के जरिए हरिद्वार आगमन, बुगावाला स्थित एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन, भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कार्यक्रम पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई है। डोईवाला से खबर है, राजकीय इंटर कॉलेज में रोजगार जागरूकता शिविर, कौशल विकास एवं सेवा योजना कार्यालय देहरादून द्वारा आयोजित। छात्र छात्राओं को रोजगार अवसरों व योजनाओं को दी जानकारी, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी पहल, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डोईवाला से खबर है, शुगरमिल एमडी दिनेश प्रताप सिंह का सम्मान, किसान नेता व भाजपा नेता करेंगे सम्मानित। समय पर गन्ना मूल्य भुगतान से किसान खुश, किसानों ने कहा ईडी के प्रयासों से हुआ पेमेंट, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डोईवाला से बड़ी खबर, शुगरमिल एमडी दिनेश प्रताप सिंह के सम्मान की बात सामने आई है।
समय पर गन्ना मूल्य भुगतान से किसानों को लेकर अहम खबर। किसान ने कहा ईडी के प्रयासों से हुआ पेमेंट। देहरादून से खबर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की हुई तबियत खराब। हरक सिंह रावत बीते दिनों दिल्ली में प्रदर्शन करने गए थे। सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। स्वास्थ्य खराब होने पर देहरादून के अस्पताल में भर्ती हुए। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। सांस लेने में हुई तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य खराब होने पर देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की तबियत बिगड़ी। मंत्री धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा आयोजित 10वें अंतरविभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया। धामी ने बताया कि ये सराहनीय योग्य है। पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सभी विभागों की टीमों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाता है। नहीं, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा किया जाता है और इसमें सभी विभागों की टीमें इसमें भाग लेती है और लगातार पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रकार से सभी को एक से एक जगह पर खेलने का और मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे आने का अवसर मिलता है। और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, उसके बाद से हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में हम खेलों में भी अच्छा करेंगे।
रुड़की के लडौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रनसुरा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेत में पॉपुलर के एक ऊंचे पेड़ पर जिंदा गुलदार उल्टा लटका हुआ। ये भयावह नजारा जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। देखते ही देखते खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों के अनुसार गुलदार का एक पॉपुलर के पेड़ की टहनी में फंस गया था, जिससे वो करीब 5 से 6 घंटे तक उल्टा ही लटका रहा। नीचे मौजूद भीड़ की आवाज और हलचल से गुलदार लगातार छटपटाता रहा, जिससे लोगों की चिंता और डर भी बढ़ गया। अनहोनी की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत ही वन विभाग को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि सूचना देने के बावजूद कई घंटों तक रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंची। इस देरी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद पौड़ी में शराब पीकर होने वाली वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार शराबी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बीते भी पुलिस ने पौड़ी में 9 ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जो शराब पीकर वाहन चला रहे थे, जबकि 99 ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। उधर एसपी कोटद्वार चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि इस साल पुलिस की सख्ती के कारण दुर्घटनाओं में आई है। पिछले सालों में तो मतलब हुई हैं दुर्घटनाएं, लेकिन उसके बाद से लगातार हम लोगों ने फिर चेकिंग करना शुरू कर दिया। और किसी भी तरह से अगर कोई शराब पिए कहीं पर भी मिलता है, यहाँ पर हो गया, गुमखाल हो गया, लैंसडाउन हो गया, तो हर जगह हमारी चेकिंग है। पहाड़ में भी, धुमाकोट की तरफ, थलीसैंड, तो हम लोग लगातार उसमें। और कहीं पर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सवारी से भी ये सूचना मिलती है कि इस गाड़ी का वाहन चालक शराब पिए है और वहाँ आ रहा है, तो हम लोग उसका भी पीछा करके और उसको भी वहीं पर रोक कर उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कड़ाके की ठंड के बीच विकासनगर क्षेत्र में शक्ति नहर की पटरी पर घास चल रही है, अचानक नहर में गिर गई। सुबह की घटना है। गाय को बहता देख वहां से गुजर रहे नवाबगढ़ के 2 युवाओं राहिल और अब्बास ने अपनी जान की परवाह किए बिना शक्ति नहर में गाय को बचाने के लिए छलांग लगा दी और नहर किनारे खड़े लोगों ने रस्सी फेंकी, जिससे गाय को रस्सी से बांध कर लोगों ने समय रहते बड़ी मशक्कत से निकाल लिया है। परे कर दे पछे बंद नहीं हो, अब तो साइड में आ गई हो। आराम से प्यार है इसे हाली करने उठा दे भाई। नहीं से छोड़ नहीं रहा है, छोड़ नहीं भाई। सुन ठीक है नहीं, तुम भी ठीक हो, बेफिक्र मेरे से भी। हां परे कर दे पछे बांध लो, कभी छूट जा। ठीक है बंद नहीं हो, अब तो साइड में आ गई हो। आराम से प्यार है हाली करने उठा दे भाई। नहीं से
छोड़ नहीं रहा है छोड़ नहीं दी बस भाई बस सुन ठीक है नहीं तुम भी ठीक हो बेफिक्र मेरे से भी हां परे कर दे बस गेट भी बनना गेट अरे बंदी ने ऐसी बंदी नहीं पहले बांध लो कभी छूट जा ठीक है भाइयों अब तो साइड में आ गई हो आराम से आ से प्यार इसे हाली कर डाल दे भाई चांदी नहीं से छोड़ नहीं रहा है खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड कोर्ट में उधम सिंह नगर जिले के सिरोली कला सहित करीब 5 अन्य गांवों में अवैध खनन करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जिला खनन अधिकारी उधम सिंह नगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने खनन अधिकारी को सभी अभिलेखों के साथ कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई के कोर्ट ने 30 दिसंबर की तिथि नियत की है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर वीसी के थ्रू कोर्ट में अपीयर हुए। उनके द्वारा बोला गया है कि जो भी खनन चल रहा है अभी वो सब वैध है। तो कोर्ट ने इस मामले को बड़ा गंभीर मानते हुए अगली तारीख इस मामले में बोला है कि सारे डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड लेके कोर्ट में उपस्थित होंगे। वह डेट इसमें 30 तारीख की लगाई गई। हमारा तो हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि नदी किनारे जो भी खनन हो रहा है वो नियमों को ताक पे रख के किया जा रहा है। कोई भी सरकारी नियम ये नहीं कहता कि नदी किनारे की खनन अलाउड हो। और बाकी एक बार इनकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जो ये सरकार का इसमें अपना क्या पक्ष रखती है, उसी हिसाब से हम आगे इसमें अपना बहस करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।